Hi viewers, this is me Ribaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सर, बहुत शुक्रिया आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। थैंक यू रिबाजी फॉर इनवाइटिंग मी। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम, गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। व्यूवर्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सर के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आप यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकते हैं अभिषेक मिश्रा तक्षशिला के नाम से। इनके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत ही ज़बरदस्त एनालिसिस होते हैं इनके चैनल पर जब भी हम जो है गो थ्रू करते हैं। तो टॉपिक ये है कि यूएन की एक रिपोर्ट हमारे सामने आती है और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है पाकिस्तान की आबादी जो है वो दिन ब दिन बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग की बात करें तो पिछले 6 सालों में 35 मिलियन पाकिस्तान में आबादी जो है वो इंक्रीज़ हुई है और इस डाटा के अकॉर्डिंग आने वाले टाइम में अगर इसी तरह ही पाकिस्तान की आबादी अगर बढ़ती रही तो आने वाले 10 सालों में पाकिस्तान में बेरोज़गारी और मज़ीद तेज़ी से अरूज पे पहुंच जाएगी और कई लोग बेरोज़गार होने के साथ-साथ तालीम की बहुत शिद्दत से कमी जो है वो यंग यूथ में आएगी। तो सर, इस रिपोर्ट को आप कैसे देख रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे? अब आप खुद सोचिए, 6 साल में 3.5 करोड़ लोग, यानी कि जो रिपोर्ट मैंने पढ़ी उस रिपोर्ट के मुताबिक आपकी करंट पॉपुलेशन जो है वो 241 मिलियन है। जिन लोगों ने रिपोर्ट सच सच किया उनके आधार पे आप 241 मिलियन यानी 24 करोड़ लोग हैं आप। अब उन 24 करोड़ लोग, जो कि 2017 में आपकी जो पॉपुलेशन थी वो थी 20 करोड़, आप 20 करोड़ से 24 करोड़ सिर्फ 6 साल में हो गए। ठीक है ना? 6 साल में जो इफेक्टिव पॉपुलेशन जो एग्जैक्ट है, 6 साल में 3.5 करोड़ लोग आपके यहाँ जुड़ गए। यानी 10 साल में अगर हम ऑन एन एवरेज ले लें तो आप करीबन 5-6 करोड़ लोगों को जोड़ देंगे। इस हिसाब से अगर रेट ऑफ पॉपुलेशन बढ़ता रहा तो आप 40-50 करोड़ हो जाएंगे आने वाले मुश्किल से 20 सालों में। आप समझ रहे हैं? पॉपुलेशन जब आप डबल करते हैं जिस रेट से, वो बहुत खतरनाक होता है। जो आपका रेट ऑफ फर्टिलिटी है वो बहुत हाई है। आप बहुत छोटा सा हिस्सा है आपके पास फर्टाइल लैंड का और आपको इतने लोगों का मुंह भरना है। जो यूएन की रिपोर्ट आई है वो और भी खतरनाक है। अगर आप उसकी डिटेल्स देखेंगी कि 2050 तक या 2030 तक, सॉरी 50 भी नहीं, 2030 तक जो यूएन की रिपोर्ट है उसका नाम है इट्स अ बेसिकली मॉडलिंग स्टडी डन बाय द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। इनके हिसाब से 2030 तक 35% पाकिस्तानी पॉपुलेशन जो है वो गरीबी रेखा के नीचे रह रहा होगा, बिलो पॉवर्टी लाइन। आप समझ रही हैं इसका मतलब? 38% लोग जो होंगे उनको फूड नहीं मिलेगा, फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होगी। यानी अगर उनको एक टाइम का खाना मिल रहा है तो दूसरे टाइम के खाने की कोई गारंटी नहीं होगी। ऐसे 38% लोग होंगे। अब आप सोचिए जरा, जो आपके 40% बच्चे हैं वो स्टंटिंग का शिकार होंगे। आप सोच रही हैं, ये सोचिए कि ये क्या होने जा रहा है आपके देश में। स्टंटिंग, आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है बच्चों की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, मेंटल ग्रोथ नहीं होगी, फिजिकल ग्रोथ नहीं होगी, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होंगे, फिर आपको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा। ऐसे आपके 40% बच्चे होंगे, 40%। और आप सबसे भयावह बात यह है कि सिर्फ 58% बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ पाएंगे। मिनिमल प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग है वो, से सिर्फ 58% होंगे। यानी कि आप समझिए 42% को तो कुछ आता ही नहीं होगा। ये जो 58% भी जो पढ़ पाएंगे ये मिनिमल प्रोफिशिएंसी है कि बड़ी मुश्किल से देख करके 2-3 सेंटेंसेस पढ़ लेंगे। इस पॉपुलेशन को लेके आप क्या करेंगी? रिवाज जी, समझ में आ रहा है ये कहां जा रहा है सिचुएशन? ये लोग जिनकी नॉलेज नहीं है, जिनको ज्ञान नहीं होगा, जिनको कुछ नहीं पता है, ये आपके समाज को जब समझना चाहेंगे, ये जब समाज निर्माण करना चाहेंगे कि वो कैसा समाज बनेगा,
जिसकी फाउंडेशन जो है उसमें कोई भी ज्ञान नहीं होगा। इसका कारण क्या है पता है आपको? जो यूनाइटेड नेशन ने बोला है कि और ये सब जो होने वाला है ना, ये सिर्फ आपका 7 साल में है। आप 2024 में बैठी हैं ऑलमोस्ट, और 2030 में ये आपकी सिचुएशन होगी कि आपकी 35% पॉपुलेशन गरीबी रेखा के नीचे होगी, आपकी 37% लोगों के पास खाने को खाना नहीं होगा, 35% बच्चे जो होंगे उनका 40% बच्चे जो होंगे उनका ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगा, 58% बच्चे होंगे जो जो मुश्किल पढ़ पाएंगे, और 42% तो कुछ नहीं जान रहे होंगे। आप समझ रहे हैं? 57% जो होंगे उनके पास पीने का पानी नहीं होगा। और आप सोचिए जो आपका अभी जो अर्बन है ना, उसका 43% वो अभी जो आपका अर्बन यानी कि शहरों में रह रहा है वो स्लम्स में चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि शहरों में इतने घर नहीं होंगे, झुग्गी झोपड़ियां बनने लगेंगी। आपको दिखता होगा आज आप लाहौर के और उसके बाहर जाएंगी तो वो झुग्गी झोपड़ियां और इस तरीके के जो मेकशिफ्ट घर होते हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। कहां ले जाइएगा इस समाज को आप? और ये जब अनपढ़ों का टोला होगा, इनको एक ही चीज बताई जाएगी, समाज आपका कहां जाके ये फटेगा ये किसी को नहीं पता। यूनाइटेड नेशन कह रहा है ये सिर्फ 7 साल भी नहीं, 6 साल, अब तो अक्टूबर शुरू हो गया, 6 साल के अंदर ये सिचुएशन होगी। आपके इकोनॉमिक्स में कितना भी आप बेहतरीन इकोनॉमिक्स कर लें, उसकी ग्रोथ रेट इतनी नहीं हो सकती कि इस एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन ग्रोथ को आप फूड और सिक्योरिटी, हाउस सिक्योरिटी, होम सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी और हेल्थ सिक्योरिटी आप प्रोवाइड कर पाए। असंभव। जमीन छोटी पड़ जाएगी। और अगर आपके समाज को कुछ सिखाया जाए, कुछ बोला जाए, तो कहेंगे नहीं हम नहीं करेंगे। एक औरत आपके यहाँ पे 4-4, 5-5 बच्चे पैदा कर रही है ऑन एन एवरेज। आप इसका मतलब समझ रही हैं? कहां से खाना दीजिएगा इनको? अल्लाह भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसने तो जमीन आपको इतना ही दिया हुआ है। कोई आपको अपने घर में नहीं बुलाएगा, ना अरब अपने घर में बुलाएंगे, ना सेंट्रल एशियंस अपने घर में बुलाएंगे। खाना आपको इन्हीं जमीन के ये जो रिसोर्स आपको अल्लाह मियां ने दे दिया है, इसी से आपको खाना है। आपको पता है कि ये जो आप कर रही हैं इसका कितना भयानक सिक्योरिटी के प्रॉब्लम हो जाएंगे, समझ रही हैं? क्योंकि जब इन बच्चों के पास नहीं होगा क्या कहते हैं खाने पीने को, तो आप क्या करेंगी? कुछ नहीं करेंगी। तो आप सोचिए खुद, सऊदिया जो है उसका सिर्फ 3 करोड़ लोग हैं, सिर्फ 3 करोड़ लोग हैं सऊदिया, और उनके पास 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर का जमीन है, 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का, सिर्फ और सिर्फ 3.5 करोड़ के लिए। और आपका सोचिए, आपका उनसे भी कम है। आप तो आप उनके आसपास ही नहीं हो। आपका करीब करीब 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और उनका जो है वो, मैंने 2 लाख बोला, क्षमा कीजिएगा, उनका जो है 21 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, 3.5 करोड़ लोग हैं। आपका सिर्फ 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जमीन है आपके पास, और आपके पास जो है वो 24 करोड़ लोग हैं आज की डेट में। 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर में 24 करोड़ लोग रह रहे हैं। सऊदी अरेबिया के 21 लाख स्क्वायर किलोमीटर में 3.5 करोड़ लोग रह रहे हैं। सऊदी आपको दे देगा अपनी जमीन? 1 इंच नहीं देगा। कितना भी आप उम्मा का चूरन पिला लीजिए, 1 इंच जमीन नहीं देगा। ये आप, मैं एक लास्ट सेंटेंस बोल दूं, ये आप लोग को सोचना होगा, आपकी सिक्योरिटी का क्या होगा जब इन बच्चों के पास खाने के पैसे नहीं होंगे। कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ इन बच्चों को सस्टेन नहीं कर सकता। इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को, कोई इकोनॉमिक ग्रोथ आप 100% से ग्रो करें, आप नहीं सस्टेन कर पाएंगी। इतना पैसा आप नहीं कमा पाएंगी कि आप इन लोगों का मुंह खिला पाए। आप देखिए अपने घरों के आसपास, देखिए एक आदमी कमा रहा है और 10-10 आदमी उसको खाने वाले हैं। ऐसे समाज में वैमनस्यता बढ़ेगी, लोगों के एक दूसरे से नफरतें, चिढ़न, फैमिली टूटेगी।
सर आपके अकॉर्डिंग जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन जो है आगे आने वाले टाइम में क्रिएट हो सकती है और पॉपुलेशन की अगर बात करें तो फिर चाइना और इंडिया में भी तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो क्या डिफ़रेंस है पाकिस्तान में पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ने का और इंडिया और चाइना में पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ने का? क्या डिफ़रेंस है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने, इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। देखिए ऐसा है कि ये जो इंडिया चाइना के पॉपुलेशन ग्रोथ है, आपका जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है, उनमें कई कई डिफरेंसेस है। नंबर वन, इंडिया 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, आप 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया इनफैक्टिवली 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर मान लें, मगर आप 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर हैं। आप आज की डेट में 24 करोड़ हो, ठीक है ना। इंडिया आपसे कम से कम 4 गुना है आज की डेट में, तो 24 25 मान लो तो 1 अरब होता है, उस हिसाब से इंडिया भी 40 करोड़ लोग ज्यादा है। मगर अंतर यह है कि इंडिया लगातार एफर्ट कर रहा है कि ये पॉपुलेशन गिरे, और गिर भी रही है। पॉपुलेशन गिर भी रही है। कुछ कम्युनिटी, सब कम्युनिटी में पॉपुलेशन जो पर विमेन जो फर्टिलिटी रेट है वो गिर रही है। इसको फरोग नहीं दिया जा रहा, इसको डिविनिटी नहीं बताया जा रहा। चाइना में तो इतना गिर गया, और चाइना का तो इंडिया से भी कहीं, अगर आप, आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं है, लेकिन अगर आप चाइना का एरिया देखेंगे तो इंडिया से भी बहुत ज्यादा है। इंडिया का 3 गुना है चाइना। अगर आप इंडिया का एरिया चाइना का एरिया देखेंगे तो 9.5 किलोमीटर मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। आप सोच रही हैं, और इंडिया 3.2 है। तो हम सऊदिया से बड़े हैं, हम, और मतलब चाइना ऑलमोस्ट हमारा 3 टाइम साइज है। तो चाइना के पास तो उतना लैंड मास है, इंडिया के पास भी काफी भयंकर लैंड मास है, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन हमारी ज्यादा है। लेकिन हम इसको डिस्करेज कर रहे हैं। हमारे यहाँ पॉलिसी आ रही है, आप देखिए पंचायत टाइप के सीरियल्स आते जाएं, ये भी मतलब दे आर टीचिंग कि 2 बच्चे मीठी खीर, तीसरा बच्चा बवासीर। इस टाइप का एक स्लोगन चला जिससे लोगों ने बड़ा बुरा माना, लेकिन ये हुआ। हम दो हमारे दो, इस टाइप से प्रमोट किया जाने लगा, पिछले कई सालों से हो रहा है। तब धीरे धीरे पॉपुलेशन अभी इतनी ग्रोथ में आई है। अगर ये नहीं किया होता, ये आज 40 साल का पहले का मैं बता रहा हूं, जब ये सब पॉपुलेशन ग्रोथ की बारे में सोचा गया। तो आप तो कहीं नहीं लगते हो, और प्लस ये सोसाइटियां फ्री हैं, यहाँ पे एजुकेशन को इम्पेटस मिलता है, इकोनॉमिकली ग्रो कर रही है। इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। आने वाले 7 साल में ये 10 साल में ये 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी। आप तो दुनिया के 20वें 25वें पता नहीं क्या है पॉपुलेशन। अगर आपका जो इकोनॉमी में जो पाकिस्तान की जीडीपी का अगर हम रैंक देखें, तो मेरे ख्याल से आप बहुत ज्यादा मतलब वो नहीं होगे ग्रोथ वाइज। आपका जो है 2023 में आप 170 जो आपका पर कैपिटा इनकम है वो 177 था इन द वर्ल्ड में। आपकी पर कैपिटा जो है इनकम वो $1,568 है। उसके हिसाब से आपकी रैंक जो है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से आपकी रैंक दुनिया में 177 है, 177। जीडीपी अगर आप पीपीपी में इसको कन्वर्ट कर दें तो आपका जो पीपीपी में आप पर पर्सन इनकम है वो है $1.583 ट्रिलियन, यानी कि वो $6,000 आता है पर पर्सन इनकम इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। आप समझ रही हैं? तो आपके पास आप 177वें रैंक पे बैठे हो, 100 क्या नाम है, यू आर 177 इन पीपीटी एंड ऑल दैट, फिर भी आप होश के नाखून नहीं ले रहे हो। आपकी $376 बिलियन की टोटल इकोनॉमी है 2022 में, सिर्फ और सिर्फ $376 बिलियन। आप जो है जीडीपी का जो है वैल्यू पाकिस्तान का टोटल वो है 0.17% वर्ल्ड इकोनॉमी का। आप समझ रही हैं? तो आपका जो पर कैपिटा है वो है $1,500। अब आप सोचिए इसके साथ आप कहां जाना चाहती हैं दुनिया में। आपके पास उतने इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं है। इंडिया तो ग्रो कर रहा है, इंडिया के पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, लैंड मास है लोगों को खिलाने के लिए। तो कंपैरिजन नहीं है। इंडिया पॉपुलेशन ग्रोथ को प्रमोट नहीं कर रहा, वो कह रहा है कम करो इसको। आप क्या प्रमोट कर रहे हैं? आप क्या बच्चों के दिमाग में ये पैदा कर दिया है, घुसेड़ दिया है कि एक औरत जो है वो जितने बच्चे पैदा करे वो सब अल्लाह की देन है,
अल्लाह जन्म देगा तो रिस्क भी देगा, ये सब इस टाइप के ऐसे फिलॉसफीज बता दिए हैं और लोग कन्विंस हैं। वो देख नहीं रहे, चूंकि उनको दिख नहीं रहा अपनी इन विजिबल आंखों से, तो वो इस समस्या की जो गंभीरता है उसको वो समझ नहीं रहे हैं। जब ये बच्चे सड़कों पे, जब रोजगार नहीं होगा, ये कहां जाएंगे? 40% बच्चे गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे होंगे, यानी ऑलमोस्ट 50% के बच्चे आपके गरीबी रेखा से नीचे रहे होंगे। वो क्या करेंगे खाना खाने के लिए? 35% लोगों को पास एक टाइम का खाना होगा, दूसरे टाइम के खाने की गारंटी नहीं हो, कई बार एक टाइम के भी खाने की गारंटी नहीं होगी। वो कहां से खाना लाएगा? वो लूटपाट ही करेगा। और इतनी पुलिस आपके पास नहीं होगी कि आप 40 करोड़ लोगों के लिए पुलिस, हर आदमी के पीछे पुलिस रख ले, उनको भी सैलरी देनी पड़ती है। कहां से स्कूल पैदा कीजिएगा, कहां से टीचर पैदा कीजिएगा? अगर ये बच्चे कहीं मदरसे में जाने लगे तो आपकी समस्या तो 3 गुनी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये जिस माइंडसेट को लेकर के समाज में आ रहे होंगे, वो माइंडसेट आप नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। And therefore, by United Nations Population Fund had rightly pointed out, it's a ticking time bomb. और उसका अनफॉर्चुनेटली ब्रंट इंडिया को भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर इंडिया में इन्फिल्ट्रेशन और ये सब की घटनाएं बढ़ेंगी। It's not just an issue for you, it's a major security concern for India also. देखिए, इंसान जब बनता है, इंसान को इंसान बनाया जाता है। जब इंसान पैदा होता है उसके बाद उसको इंसान बनाया जाता है। आप चाहे तो उसको हैवान बना दे और चाहे तो आप उसको इंसान बना दे। उसके दिमागों में क्या बात डाल रहे हैं आप, क्या सोच दे रहे हैं उसको आप? जब आपके यहाँ स्कूल ही नहीं होंगे, 57% बच्चे मुश्किल पढ़ लिख पाएंगे, 42% के पास तो कुछ होगा ही नहीं। आप इन बच्चों से क्या उम्मीद कर रही है? ये क्या कंट्रीब्यूशन देंगे सोसाइटी को? It's a grave concern, रिबाहा जी। It's a grave अच्छा concern. सर, इसका हल आपके नजदीक क्या है? इसका हल मेरे नजदीक ये है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट बनाइए लोगों का। हर चीज का जवाब उनको रिलीजन में ढूंढना पड़ता है। उनसे कहिए कि बच्चे पैदा करना, ये पॉपुलेशन बढ़ा करके इस्लाम की सेवा नहीं होगी, कि जितनी हमारी तादाद होगी उतना इस्लाम फैल रहा है। ये एक आर्गुमेंट जो है वो नहीं सही है। सऊदी अरेबिया नहीं बढ़ा रहा है पॉपुलेशन, उनके पास 21 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन है, सिर्फ 3.5 करोड़ हैं वो। कजाकिस्तान जो है, आपको नहीं पता, कजाकिस्तान का लैंड एरिया 9वां है पूरे वर्ल्ड में, यानी 9th लार्जेस्ट कंट्री है वो, 9th लार्जेस्ट कंट्री। और आपको पॉपुलेशन पता है उनका? बमुश्किल 2 करोड़। वह 1 करोड़ 90 लाख, 1 करोड़ 90 लाख लोग रहते हैं वहां पे। और उनका लैंड एरिया पता है आपको? 2.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 27 लाख मुरब्बा किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के पास उनके पास जमीन है। और आपका कितना है? आपको मैंने बताया ना, 8 लाख हो मुश्किल से, 7,96,095 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर पे हो और आप 24 करोड़ हो। कजाकिस्तान आपका 27 लाख स्क्वायर किलोमीटर पे है तो 2 करोड़ है। सऊदी अरेबिया 21 लाख स्क्वायर किलोमीटर पे है तो वो 4 करोड़ है। ये जो आप बोल रहे हो ना कि बच्चे ज्यादा पैदा होंगे, इस्लाम की जनसंख्या बढ़ेगी, इस्लाम बढ़ेगा, ये आपको बहुत बुरी तरीके से आपके सीने में आके धंसेगा एक समय। कोई आपको जमीन नहीं देगा, आप कितना भी इस्लामिक उम्मा चिल्ला लीजिए। ना तो सऊदी आपको अंदर घुसने देगा, ना तो सेंट्रल एशियन अपने घर में घुसने देंगे। इधर से छिटक पटक के कोई 150 उधर उधर घुस गए, वो एक अलग चीज है, मगर 24 करोड़ लोगों को कोई जमीन नहीं देने वाला, और ना कोई खिलाएगा बैठा के। उधार आपको देने को लोग भले तैयार हो जाए, मगर कोई बैठा के नहीं खिलाएगा आपको। एक औरत 4 बच्चे 5 बच्चे पैदा कर रही है, आप सोच रही है तो फर्टिलिटी रेट किस तरीके से वो बढ़ेगा। इसको आप ऐसे चले, एक घर में एक औरत है, वो 5 बच्चे पैदा की, मान लीजिए 5 में से 3 लड़कियां 2 लड़के आए।
अब वो 3 लड़कियां फिर से बच्चे पैदा करेंगी 5-5, तो वो तो 15 हो गए, और उनके जो दोनों आकी जो बीवी आएंगी वो भी करेंगे, यानी कि अगर ये 5 लोग मिलकर के 25 बच्चे पैदा करेंगे, ये 25 मिलकर के 125 बच्चे पैदा करेंगे। आपको आइडिया नहीं है ये कहां जाके रुकेगा। सड़कों पर से लोग छीना झपटी करेंगे। इतना लैंड नहीं है आपके पास कि आप खेती करके कितना भी उन्नत खेती कर लीजिए। एक ही तरीका है, साइंटिफिक टेम्परामेंट। तादाद बढ़ने से मुसलमान नहीं बढ़ता, अगर होता तो सऊदी अरेबिया 30 करोड़ हो जाता। सेंट्रल एशिया में ये जो जिन मुगलों के नाम पे आप छाती पीटते हैं, कजाकिस्तान मैंने आपको बता दिया 70 लाख 7 लाख 70 लाख सॉरी 27 लाख स्क्वायर किलोमीटर की जमीन है, लेकिन 1.5 करोड़ 2 करोड़ लोग हैं। और आपका परम प्रिय आपके जो मेन वो है उज्बेकिस्तान का पॉपुलेशन पता है आपको? उज्बेकिस्तान का पॉपुलेशन कितना है? 3.5 करोड़ लोग हैं, 3.5 करोड़। और आपको उज्बेकिस्तान का एरिया पता है? वो है करीब करीब 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। मेरा आखिरी सवाल आपसे है बेसिकली कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस पर कोई इसको सीरियस लेंगी और इंटरनेशनली इस पर कैसे उनसे हेल्प ली जा सकती है और क्या पॉलिसीज़ बनाई जा सकती हैं जिससे जो है पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके और चीज़ें मेस में ना आ जाएं? गुड क्वेश्चन रिबाहा। देखो देखो बेटा, ये एक नेशनल इमरजेंसी है आपके लिए, ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है आपके लिए। भारत आपके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं है। इन मिसमैनेजमेंट से स्टेट्स खत्म हो जाते हैं। मैंने आपको बता दिया, हर जगह पे कहीं आपके उज्बेकिस्तान में 4 करोड़ के आसपास हैं, कजाकिस्तान में 2 करोड़ के आसपास हैं, सऊदी अरेबिया में 2.5-3 करोड़ के आसपास हैं। ये आपने ही ठेका लिया हुआ है कि हमें 40-40 करोड़ लोगों को बनाना है। क्या करोगे इनको बना करके? आपको गवर्नमेंट को 3 चीज चाहिए। पहले कि एकदम स्ट्रांग पॉपुलेशन पॉलिसी लाए, जो बच्चे या एक बच्चे जो भी उनको करना है फिलहाल इमरजेंसी, बिकॉज दिस इज अ थ्रेटनिंग सिचुएशन, you need to respond to it with the war footing। आप इसको डिले नहीं कर सकते। सबसे पहले एजुकेशन शुरू करें, क्योंकि आपके समाज को पहले मेंटली ग्रूम करना बहुत जरूरी है। उनके दिमागों में ये बात डालें, क्योंकि उनको यहाँ तो आपके यहाँ पे तो लोग ये कहना शुरू कर देंगे ये अनइस्लामिक है। आपको तो पहले ये परकोलेट डाउन करवाना पड़ेगा उलेमाओं को बुला करके कि भाई ये लोगों में बताओ ये अनइस्लामिक नहीं है, ये इस्लामिक है। आपको एक यू टर्न देना पड़ेगा, वरना ये आप 50 करोड़ जिस दिन हो गए, सड़कों पे मौत तांडव करेगी, ये याद रखिएगा। वो सिचुएशन होगा कि लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। हर मुंह को नहीं खाना खिला पाइएगा आप, कोई आपको 10 पैसा नहीं देगा। सऊदी अरेबिया के पास से ऑयल खत्म हो रहा है, और वैसे भी वो आपको कोई उधार नहीं देता, वो कोई चंदा नहीं देता, उधार दे देता है। कोई उधार आपको 2 बिलियन 3 बिलियन 4 बिलियन डॉलर दे देगा, मगर आपको 2-3-4 बिलियन डॉलर से नहीं होगा। आपको एक पॉपुलेशन पॉलिसी की सख्त जरूरत है, सख्त। देयरफॉर आई वुड से कि इस पे आपकी गवर्नमेंट को, आपकी आर्मी को, आपके सारे इदारों को, न्यायपालिका को, जिसे आप अदलिया कहती हैं, बैठ के सोचना पड़ेगा। स्कूलों में, बच्चियों के स्कूलों में पढ़ाएं उनको, क्योंकि बच्चियां अपने शौहर को, अपनी माँ बाप को काबू कर पाएंगी। पॉपुलेशन कंट्रोल के जितने मीन्स हैं उनको प्रमोट कराइए। इस बात पे दम्भ मत भरिए कि मेरे 16 बच्चे हैं, मेरे 22 बच्चे हैं, क्योंकि ये चीज आज आप इस पे फख्र महसूस कर रहे हैं, और हर बार जो पाकिस्तान के साथ हुआ, ये चीज आपको बहुत कॉस्टली होगी। आप समझ नहीं रहेंगे, बहुत कॉस्टली पड़ेगी आपको। 3 चीजें, बच्चियों के स्कूलों में, मदरसों में ये बात फैलाएं कि बेटा 1 से ज्यादा नहीं, या 2 से ज्यादा नहीं, जो भी आपकी गवर्नमेंट की एस्टिमेशन हो।
वरना आप हर नंबर आपका यानी हर तीसरा आदमी आपके यहाँ पे भूखा सोने वाला है, और जो बाकी के जो खा रहे होंगे वो भी कोई न्यूट्रिशियस नहीं खा रहे होंगे, वो भी बस खा ही रहे होंगे। आपको पता है हम आपके हरीफ मूल है, हमारा भी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको पता है कि पर कैपिटा इनकम इंडिया की कितना है? जी। $7,000। $7,000। आप समझ रही हैं? आपसे हम पीपीटी जो पीपीपी में अगर हम कहें, आपका पीपीपी मुझे जो अगर हम पर कैपिटा इनकम करीब करीब 1,70,000 रुपये है। आप समझ रही हैं इंडिया में? तो हम आपसे ज़्यादा हैं, इतनी पॉपुलेशन लेने के बाद भी आप इतना नहीं मेंटेन कर पाओगे पॉपुलेशन। सो देयरफॉर आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप अपने तुरंत एक ये सामाजिक समस्या है, राजनीतिक समस्या नहीं है, ये दीनी समस्या नहीं है। आप दीन के लोगों को, टीचरों को, प्रोफेसर्स को, माँओं को, बहनों को, मैं सारी पाकिस्तान की जो मेरी माताएं हैं, मेरी बहनें हैं, मैं उनसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि अपने वतन के मुस्तकबिल के लिए, भविष्य के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल लाएं। आप समझ रही हैं? बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। व्यूवर्स अपनी राय का इज़हार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लाज़मी कीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।